Welcome back again to our YouTube channel, and in this new video we'll talk about the process of AHPRA, means the Australian Health Practitioner Regulation Agency process for self-check. Basically, this is the process for those nurses who are planning to move Australia and they want to know the pathway and the process how to get a registration with Nursing and Midwifery Board Australia. If you're new to our channel, please subscribe our channel and share this video with your friends. So ये बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है. आपने अपने ब्राउज़र में या गूगल पे जाके लिखना है AHPRA सेल्फ चेक, और सबसे पहला जो आपके पास वेबसाइट आएगी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसके नीचे लिखा हुआ एक आइकन बना हुआ है कंप्लीटिंग द सेल्फ चेक. आपने इसी पेज पे रहना है और ये प्रोसेस बहुत इजी है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं. आपने इस पे सिंपली क्लिक करना है और वो नया इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा. आपको चाहिए एक फ़ोन, टैब और लैपटॉप, और आपके पास अपनी सारी जो डिटेल या इन्फॉर्मेशन है आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, वो सारी अपडेटेड होनी चाहिए. आपने सारी जस्ट इन्फॉर्मेशन अपनी पुट करनी है और वो रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा. तो जैसे आपने क्लिक किया है आपके सामने नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोर्ड का पेज आ जाएगा, उनकी वेबसाइट आ जाएगी और इस पे लिखा है कि व्हाट इज़ द सेल्फ चेक. आपने प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है. आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्फ चेक क्या है. तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनली क्वालिफाइड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स होती हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन को असेस करने के लिए क्या उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है ऑस्ट्रेलियन बेंचमार्क के अकॉर्डिंग है या जो उनकी स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करती हैं नहीं करती, उसको उन्होंने असेस करने के लिए एक ऑनलाइन पाथवे बनाया हुआ है. और इसके एंड रिज़ल्ट ये है कि उसकी 3 स्ट्रीम में उन्होंने डिवाइड किया, स्ट्रीम ए, स्ट्रीम बी एंड स्ट्रीम सी. स्ट्रीम ए की जो क्वालिफ़िकेशन असेस होके जो उसका जो रिज़ल्ट आता है उसका मतलब ये होता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है और उसको अप्रूव्ड क्वालिफ़िकेशन माना जाता है. स्ट्रीम बी जो है उसका मतलब आप क्वालिफाइड हैं अपने प्रोफेशन में, बट वो इक्वलेंट नहीं है या सिमिलर नहीं है एज कम्पिटेंसीज इन ऑस्ट्रेलिया. अगर हम बात करें स्ट्रीम सी की, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इक्वलेंट भी नहीं है और वो ऑस्ट्रेलिया में अप्रूव्ड भी नहीं है. सो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके बहुत सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जो है वो अप टू मार्क या अप टू स्टैंडर्ड नहीं है. तो उनसे जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनको जब वो सेल्फ चेक करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में वो अप्रूव नहीं होता. सो स्ट्रीम सी जो है वो यूँ समझें कि एक तरह से डेंजर जोन में आता है. और अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट स्ट्रीम ए है. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती और आप डायरेक्ट पोर्टफोलियो पे या पोर्टफोलियो रिव्यू पे चले जाते हैं और आप अपनी फ़ीस पे करें, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराएं और फिर वो आपको नेक्स्ट प्रोसेस गाइड करते हैं. जो स्ट्रीम बी की कैंडिडेट्स होते हैं उसका मतलब ये है कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी हैं या कुछ फॉर्मेलिटीज़ ऐसी हैं जैसे MCQ एग्ज़ाम है या और भी उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी है जो आपको फुलफ़िल करना होती है. इसलिए स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी के जो कैंडिडेट होते हैं वो अपना प्रोसेस प्रोसीड कर सकते हैं. अच्छा, एक बात आपने अपने जहन में इसको ज़रूर रखना है कि ये सिर्फ़ एक ऑनलाइन सेल्फ चेक है. इसका मतलब ये है कि आपके खानो हो जाएगी कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है और आप कौन सी स्ट्रीम में या कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं. इसका डेफिनेट मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने आपको स्ट्रीम ए में रख लिया तो जब आप अपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आप स्ट्रीम ए में ही फॉल होंगे, या अगर आपको उन्होंने स्ट्रीम बी में रख लिया तो जब आप अपनी फ़ीस पे करेंगे तो इसका मतलब है कि 110% आप स्ट्रीम बी में है. वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपकी जो प्रोफाइल बनती है उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड करते हैं और वो फ्लेक्सिबल होते हैं. आपने सेम पेज पे रहते हुए सबसे नीचे आ जाना, स्क्रॉल डाउन करना है पेज को. इस पे लिखा हुआ रेडी टू कंप्लीट द सेल्फ चेक. आपने बस इस पर एक सिंगल क्लिक करना है और फिर एक नया इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा और आपने सिर्फ सिंपली इसको फॉलो करते जाना है. और इसके एंड रिज़ल्ट ये होगा कि जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया उसका प्रोसेस क्या है, उसको कैसे
सेल्फ चेक कर सकते हैं। उसका सारा प्रोसेस आगे गाइड किया जाए। तो आपने कमेंट्स द सेल्फ चेक पे आपने क्लिक करना है। उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुल के सामने आ जाएगा। ये बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन है ऑल अबाउट सेल्फ चेक। जैसे आप अगर टॉप पे देखेंगे तो लिखा है हु शुड यूज़ दिस सेल्फ चेक, तो उसका आंसर भी उन्होंने साथ दिया हुआ है कि इंडिविजुअल इंटरनेशनली क्वालिफाइड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। तो वो कैंडिडेट जो इंटरनेशनली क्वालिफाइड हैं आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और नीचे उन्होंने लिखा है कि हु शुड नॉट यूज़ दिस सेल्फ चेक, तो वो थर्ड पार्टीज़ को या एजेंट्स को या एजेंसीज वालों को या दूसरे जो बोर्ड्स हैं उनको प्रेफर नहीं करते या उनको इनकरेज नहीं करते कि वो कैंडिडेट के बिहाफ पे उसका जो है सेल्फ चेक कर सके। से नीचे अगर आप देखें तो जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है उसको इंडिकेट किया गया है। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक प्राइवेसी का सेक्शन ओपन हो जाएगा। उसमें प्राइवेसी एक्ट के तहत ये बोर्ड आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करता है। आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी लीक आउट नहीं होती। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसको रीड आउट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने एक डिस्क्लेमर ओपन हो जाएगा। आप डिस्क्लेमर को रीड आउट कर सकते हैं और जब डिस्क्लेमर को आप रीड आउट कर लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ से एक्चुअल जो है इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे प्रोफेशन या डिवीज़न मेंशन की गई है। इसका मतलब ये है कि आप कौन से प्रोफेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो ना वो सर्च कर रहे हैं, नर्स है या मिडवाइफ है। सो जो भी आपका प्रोफेशन है या जो भी आपकी डिवीज़न है, फॉर एग्जांपल आप मिडवाइफ है तो आप मिडवाइफ को क्लिक करें। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे रजिस्टर हो रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड नर्स को क्लिक करेंगे। और अगर आप इनरोल्ड नर्स के तौर पे रजिस्टर होना चाह रहे हैं तो आप इनरोल्ड नर्स के तौर पे क्लिक कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 कैटेगरी हैं या 3 डिवीज़न है। आपके लिए जो बेस्ट है आप उसको क्लिक करेंगे और आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रजिस्टर नर्स पे क्लिक किया तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद वो पूछ रहा है कि डू यू होल्ड करंट रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन न्यूजीलैंड। मेरे पास नहीं है तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। अब जब मैं नो पे क्लिक करूँगा उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हैव यू प्रीवियसली हेल्ड जर्नल रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन ऑस्ट्रेलिया। सो आई विल सेलेक्ट नो। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। Now the next question asks me, do you hold a current AHPA referral board approved bridging program letter or referral to outcome based assessment OBA letter? So I don't have, so I will click no. इसके बाद जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें 2-3 स्टेप्स है। इसका जो टाइटल है वो है प्राइमरी क्वालिफ़िकेशन, कि आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन कहाँ से है, किस कंट्री से है, उसका टाइटल क्या है, कि वो बैचलर की डिग्री है या वो मास्टर्स आपने किया हुआ है या आपने JNM या जनरल नर्सिंग डिप्लोमा किया हुआ है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जिस कंट्री से भी एजुकेशन मेरी है मैं उसको फिल आउट करता जाऊँगा और ये मुझे ऑनलाइन एक कैलकुलेट करके या असेस करके मुझे उसका आंसर दे देगा। सो हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 कह रहा है कि एंटर कंट्री वेयर क्वालिफिकेशन वाज ऑब्टेन्ड। मैंने पाकिस्तान में एजुकेशन ली है नर्सिंग की, तो मैं उसको में पाकिस्तान लिख दूँगा। सेकंड स्टेप कह रहा है कि एंटर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उसमें यूनिवर्सिटी का नाम आ सकता है या एग्जामिनिंग बॉडी का नाम आ सकता है, जैसे सिंध नर्स एग्जामिनेशन बोर्ड है, या मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। फिर स्टेप 3 में कह रहा है कि एंटर टाइटल ऑफ क्वालिफ़िकेशन। अब मैंने पोस्ट RN BSc नर्सिंग की है या बैचलर ऑफ नर्स साइंस इन नर्सिंग की है, तो मैं उसको क्लिक करूँगा और लास्ट में मैंने ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन से ईयर में ये क्वालिफ़िकेशन मेरी कंप्लीट हुई थी। आप ब्लू में देख रहे हैं कि चेक माई क्वालिफ़िकेशन और नीचे टिक को क्या आ जाता है कि योर क्वालिफ़िकेशन हैज़ बीन चेक्ड। तो आपको फ़ौरन से इसका आंसर मिल जाता है। अगर इसके साथ आपने कोई और भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो ये नीचे एक क्वेश्चन आ जाता है कि डू यू हैव एनी अदर क्वालिफ़िकेशन। उसको मैं येस सेलेक्ट करूँगा और येस के बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा। तो ये सारा कुछ आ जाएगा एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ अपना जनरल नर्सिंग डिप्लोमा, तो सेम प्रोसेस मुझे फॉलो करना है। 3 स्टेप है इसके, बल्कि 4। फर्स्ट में मुझे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है जहाँ पे मैंने ये एजुकेशन ऑब्टेन की थी,
तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा, पाकिस्तान को मैं क्लिक करूँगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं आ जाऊँगा। तो सेकंड जो स्टेप है उसमें मैं अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखूँगा। अगर मेरे कॉलेज का या मेरे स्कूल ऑफ नर्सिंग का नाम इसमें नहीं आता तो मैं जो हमारी एग्जामिनिंग बॉडी है, फॉर एग्जांपल सिंध नर्सेस एग्जामिनेशन बोर्ड, तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद थर्ड स्टेप है टाइटल ऑफ क्वालिफ़िकेशन। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे जनरल नर्सिंग डिप्लोमा है, तो मैं यहाँ पे जीएनएम सर्च करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग। उसको क्लिक करने के बाद जब मैंने ये क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की थी वो ईयर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। देन मैं क्लिक करूँगा चेक माय क्वालिफ़िकेशन पे। आपने भी सेम इसी तरह से फॉलो करना है और वो टिक हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपकी और फर्दर कोई क्वालिफ़िकेशन है, एडिशनल कोई क्वालिफ़िकेशन है, फॉर एग्जांपल आपने मिडवाइफरी की है या आपने कोई स्पेशलाइजेशन की है, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में। सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अपनी कंट्री का नाम लिखें, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखें। अगर इंस्टीट्यूट का नहीं नाम आ रहा तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें। अगर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा तो आपकी जो एग्ज़ामिनिंग बॉडी है, जो हमारे सारे प्रोविंसेस में डिफरेंट नेम से है पाकिस्तान में, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद वो ये आपको मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे अपनी टाइटल लिखना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने आईसीयू में किया था तो मेरा आईसीयू का यहाँ पे नहीं आ रहा, तो डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक नर्सिंग यहाँ पे आ रहा है और पोस्ट कार्डिक का आ रहा है। सो पोस्ट बेसिक कार्डिक का है, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेलेक्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ मैंने प्रोसेस के लिए आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वही यहाँ पे देना होती है। और वो मैंने कब कंप्लीट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा ईयर 2012। चेक माय क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक किया। अब मेरे पास कोई और अगर क्वालिफ़िकेशन फर्दर नहीं है तो मैं इसको नो पे क्लिक करूँगा। नो सेलेक्ट करने के बाद मैं नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। सो ऑलमोस्ट हमने सारा इनपुट दे दिया है। अब जब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक समरी आ जाती है। जो भी हमने यहाँ पे कमांड्स या इन्फॉर्मेशन अपने ऐड की होती है वो सारे आंसर यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। आप इसको डबल चेक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल ईयर ऑफ क्वालिफ़िकेशन करेक्ट नहीं था या टाइटल करेक्ट नहीं था, आप उसको चेंज कर सकते हैं और नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो रेडी टू प्रोसीड टू असेसमेंट स्टेजेस। अब यहाँ से एक्चुअल जो है ना वो असेसमेंट की जो स्टेजेस हैं वो स्टार्ट होती हैं। सो सिंपली क्लिक ऑन प्रोसीड। अब जैसे आप इसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा और जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो आपको गाइड करेगा लॉगिन इन्फॉर्मेशन पे। आपने यहाँ पे लॉगिन होना है। अगर आपने पहले से लॉगिन पासवर्ड नहीं अपना बनाया हुआ है, लॉगिन आईडी आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास नीचे ऑप्शन है जहाँ पे लिखा आई डोंट हैव अ लॉगिन। यहाँ पे क्लिक करें। मेरे पास क्योंकि लॉगिन आईडी है मैं उस पर क्लिक करूँगा और मैं अपनी जो प्रोफाइल है उसको एक्सेस कर सकता हूँ। आपके पास क्योंकि आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपने क्लिक करना है आई डोंट हैव अ लॉगिन। सो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और वहाँ पे अपनी जीमेल की या हॉटमेल की या कोई भी आईडी डाल के, अपना नेम डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। देन यू कैन यूज़ द सेम आईडी एंड पासवर्ड टू लॉग इन एंड टू एक्सेस योर प्रोफाइल। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने अपने ब्राउज़र को क्लोज़ नहीं करना, ठीक है। अगर आप अपने ब्राउज़र को क्लोज़ करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने ऐड की थी, जैसे अपनी क्वालिफ़िकेशन, एडिशनल क्वालिफ़िकेशन, वो सारी लॉस्ट हो जाती हैं और दोबारा से आपको फिर से ऐड करना होती है। सो डू नॉट क्लोज़ द ब्राउज़र until you get the acknowledgement मैसेज। अब जैसे मैंने लॉगिन किया है यहाँ पे मेरे पास एक्नॉलेजमेंट मैसेज आ गया है। उन्होंने कहा कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेलो इमरान, बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन एंटर्ड एट सेल्फ चेक AHPR you will need to review your qualification at the portfolio stage to advise you of the steps you may need to complete। साथ ही मुझे उन्होंने IQNM नंबर दे दिया है और ये मुझसे अब डिमांड कर रहे हैं कि मैं इनिशियल जो पेमेंट है $410 की वो पे करूँ, तो मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको वो असेस करेंगे। तो उसको जब असेस करेंगे फिर मुझे वो ओरिएंटेशन पार्ट 1 पे लेके जाएंगे, फिर मुझे वो पोर्टफोलियो पे लेके जाएंगे, फिर उसको रिव्यू करेंगे। देन दे विल गाइड मी द अदर रिक्वायरमेंट लाइक मे बी द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट लाइक OET और IELTS
or maybe they will need my documents or verification from Pakistan Nursing Council or from university or other supporting documents maybe they will need. सो जैसे हम मैं पेमेंट करूँगा तो नेक्स्ट स्टेप फिर वो मुझे गाइड करेंगे, और $410 इसकी इनिशियल असेसमेंट फ़ीस है. आफ्टर असेसमेंट दे विल कॉन्टैक्ट यू वाया ईमेल और IT. तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको मज़ीद शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.